माय चैनल EWS एंड इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम पढ़ेंगे नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग के लिए निम्नलिखित नियम पढ़ने हैं और चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, नीड का प्रयोग जब आवश्यकता या दबाव प्रकट करता है तो इसका प्रयोग साधारणतः अन्य वर्ब की भांति होता है। जैसे अन्य वर्ब प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही नीड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो अन्य अदर वर्ब हैं तो वैसे ही नीड भी किया जाता है। परंतु जब इसका प्रयोग आवश्यकता अथवा दबाव प्रकट नहीं करता है तब उस समय क्या होता है, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब है जो बिना टू का प्रयोग किया जाता हो। यह ध्यान रखना पड़ता है। ये जो नीड है, नीड आपका जो कि आवश्यकता या दबाव प्रकट करता है सेंटेंस, तब आप प्रयोग करते हैं इसको ना। लेकिन यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता है तो वेयर इन्फिनिटी कहने का मतलब है बिना ट्रू का इन्फिनिटी। मान लीजिए से प्ले है, प्ले, तो अब ये प्ले जो है ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है। इसके सामने अगर हम लगाते हैं टू, यानी ये इन्फिनिटिव के साथ, ये इन्फिनिटिव तो है लेकिन बेयर इन्फिनिटिव नहीं माना जाएगा। यानी बिना टू के प्रयोग जो कहलाता है हमारा, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे है, तुम्हें उसकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं, ये हो गया। क्या मुझे यह बात पुनः बतानी चाहिए? तो नीड आई टेल यू दिस अगेन। प्रत्येक कर्ता के साथ नीड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता के साथ कोई मायने नहीं रखता है यहाँ पर। और यह ध्यान रखना, प्रश्नवाचक वाक्य में नीड को कर्ता से पहले ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज आप लोग हल कर लेंगे।